मंगला विद्या मंदिर के चौथी कक्षा के सभी छात्रों को अपनी हिंदी की शिक्षिका शालिनी का नमस्कार। मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, जैसे कि पिछले सप्ताह में हमने लेसन किया था, पाठ किया था कविता मन के भोले भाले बादल, और मैं आशा करती हूँ कि आपको वह कविता बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, उसके अर्थ भी समझ आ गए होंगे। तो बच्चों चलिए आज हम इसका करेंगे अभ्यास कार्य। तो आप अपना पन्ना नंबर 4 यानी कि पेज नंबर 4 ओपन कीजिए और देखिए आज हम ये अभ्यास कार्य करेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने यहाँ पे प्रश्न लिखे हैं, आप प्रश्न देख लीजिए। कविता से आगे प्रश्न क है, तूफान क्या होता है, बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है। तो बच्चों इसका उत्तर है कि जब नमी से भरी गर्म हवा बारिश के साथ तेजी से ऊपर की ओर जाती है, आकाश की ओर जाती है बच्चों, तब तूफान की स्थिति बनती है, मतलब सिचुएशन बन जाती है थंडरिंग होने की, तूफान आने की। तेज हवाएं चलती हैं, बिजली कड़कती है और आकाश में काले बादल छा जाते हैं। इससे ही तूफान पैदा होता है, इसीलिए बादलों को तूफानी कहा जाता है। अब पीछे देखेंगे बच्चों दोबारा से। प्रश्न ख है, साल के किन किन महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं, कि कौन कौन से मंथ्स में ज़्यादा बादल क्लाउड आते हैं। तो बच्चों जुलाई और अगस्त के महीने में ज़्यादा बादल छाते हैं, इसका ये उत्तर है। जैसे कि आप जानते हैं जुलाई में अगस्त में मॉनसून आता है, तो जो ज़्यादा बारिश है उन्हीं दिनों होती है और बादल भी ज़्यादा उन्हीं दिनों छाते हैं। तो बच्चों प्रश्न ग है, कविता में काले बादलों की बात की गई है, क्या काले बादल सचमुच में काले होते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर ये है कि कुछ बादल काले दिखाई देते हैं, कुछ सफ़ेद और कुछ गहरे स्लेटी यानी कि डार्क ग्रे रंग के कलर के, कुछ गहरे स्लेटी रंग के। तो बादल पानी की भाप से बनी बूंदों से बनते हैं, इसलिए इनका जो कलर होता है ना बच्चों, वो होता है गहरा स्लेटी यानी कि डार्क ग्रे। तो इसलिए बादल जो हैं वो सचमुच काले नहीं होते। तो यह है इसका उत्तर। आप देखेंगे नीचे बच्चों यहाँ पे प्रश्न घ है, कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। तो बच्चों जैसे कि आपको पता है कि अभी हम कक्षा में नहीं है, पाठशाला में नहीं है कोविड-19 की वजह से, और मैंने आपको इसका उत्तर तो ऊपर ये प्रश्न ग में ही दे दिया है कि बादल कौन कौन से रंगों के होते हैं। तो आप कक्षा में बातचीत करने की बजाय आप अपने घर पे अपने माता पिता और अपने छोटे बड़े भाई बहनों से इस बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। ये आपने जस्ट एक वर्बली कन्वर्सेशन करना है, जस्ट बातचीत करनी है सिर्फ। इसको आपको उत्तर पुस्तिका में लिखने की ज़रूरत नहीं है इस वाले प्रश्न को। अब नीचे लिखा है कैसे कैसे बादल, इसका है बच्चों कि ये कैसे कैसे बादल मतलब कि तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ। ये नीचे देख सकते हैं आप, काले काले डरावने, नंबर 2 गुब्बारे से गालों वाले, और नंबर 3 हल्के फुल्के सुहाने। तो यहाँ पीछे आप देखिए पेज पे भी इन्होंने, पेज नंबर 4 पे भी इन्होंने ऐसे ही दिया है कि तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ, काले काले डरावने, गुब्बारे से गालों वाले और हल्के फुल्के सुहाने। तो बच्चों जो आपने जो चित्र बनाने हैं ना, वो यही बनाने हैं इन बॉक्सेस में, इन डब्बों में। ठीक है बच्चों, ये आपको जो चित्र है ये आपको अलग से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने की जरूरत नहीं है। आप उत्तर पुस्तिका में केवल ये प्रश्न और ये वाले उत्तर लिखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये जो क्वेश्चन है कि बादलों के चित्र बनाओ, इसके लिए मैं आपको थोड़ा एक रेफरेंस दे रही हूँ, ये आपकी हेल्प कर रही हूँ कि आप इस चित्र को देखिए, काले काले डरावने बादलों का चित्र, फिर गुब्बारे से गालों वाले बादलों का चित्र, और नीचे हल्के फुल्के सुहाने बादलों का चित्र। तो बच्चों आप चाहें तो ऐसे ही इन्हीं चित्रों को देखकर वापस अपनी टेक्स्ट बुक में, अपनी पुस्तक में भी चित्र बना सकते हैं। नहीं तो आप अपनी मर्जी से जैसा आप पसंद करें वैसे चित्र बना सकते हैं। और प्रश्न उत्तर आपने जो करने हैं वो अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं, जो आपको अभी पाठशाला से मिली है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा और आप इस मेरी ऑडियो को कम से कम 3-4 बार सुने, अच्छे से समझें, और उसके बाद फिर प्रश्नों के उत्तर करें, अपना अभ्यास कार्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद और स्टे सेफ।